हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। दोस्तों, ये एग्लोनिमा का प्लांट है और इसका ग्रोइंग पीरियड स्प्रिंग और समर होता है और विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। अगर हम डोरमेंसी में जब प्लांट जाता है विंटर में, उस टाइम भी ध्यान से इसको रखें, केयर करें तो अगले सीजन के लिए ये हमारे पास सेफ रहता है। तो कुछ एक ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए विंटर में एग्लोनिमा के साथ, तो उसी के ऊपर ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक और स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। और सबसे पहले तो हम वाटरिंग की बात करते हैं। सर्दियों में वाटरिंग 7 to 10 डेज में एक बार करनी चाहिए। इंडिया में बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पर बहुत या तो गर्मी होती है या ठंड होती है। जब यहाँ नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर बहुत कम होता है उस टाइम, तो ये अपने अपने जगह के हिसाब से, अपने जो ओरिजिन है उसके हिसाब से सोचने वाली बात है। मेन जो यही रूल है, आप मिट्टी में फिंगर डाल के देखें 2 इंच तक, जब सूखी फील होती है, ड्राई फील होती है, तो आप उसको पानी दीजिए प्लांट को, चाहे आप किसी भी ओरिजिन में रहते हैं इंडिया के, चाहे वो ठंड का इलाका है चाहे गर्मी का इलाका है, ठीक है। और उसके बाद मेन पॉइंट आता है, जब विंटर आती हैं तो उसको डायरेक्ट कांटेक्ट में फ्रोस्ट के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आप जो एग्लोनिमा की पत्तियां हैं पीली होकर गिरनी शुरू हो जाती हैं। उसको शेड में रखिए, सेमी शेड में, बिल्कुल शेड में भी नहीं, सेमी शेड में रखिए, जहां पर 1-2 घंटे की उसको निकलती हुई धूप भी लगे और डायरेक्ट फ्रोस्ट के कांटेक्ट में ना आए, प्लांट ओस उसके पत्तियों के ऊपर ना गिरे, तो आपका प्लांट नेक्स्ट सीजन के लिए बचा रहेगा। और सोयल वेल ड्रेन बनानी है, जो जिसमें कि आप अगर पानी डालते हैं तो उसमें पानी जमा ना हो। अगर पानी जमा हुआ तो ठंड से रूट्स जो हैं गल जाएंगी, ठंडी होकर गल जाएंगी, सूखेगा नहीं पानी जल्दी से। और इसके अलावा ये ह्यूमिडिटी लवर प्लांट है। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पर ह्यूमिडिटी नहीं है तो आप उस पर उसको ट्रे में पेबल्स रखकर, उसमें पानी रखकर आप उसको रख सकते हैं, मिस्टिंग करवा सकते हैं, तो आपका प्लांट एग्लोनिमा बहुत हैप्पी रहेगा। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये और कलरफुल कलर्स में भी आता है, पिंक, रेड और ग्रीन में भी आता है। मेरे पास ग्रीन कलर का है। बहुत ही लीफ जो इसके बहुत ही वेरीगेटेड डिजाइन में है। तो ये वाला जो प्लांट है, अगर आपके पास कलर है रेड में, तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है प्लांट। और इसके अलावा एक बात का और आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल, वैसे तो हम इसको इंडोर प्लांट कहते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल ऐसे कमरे में ना रखें जहां पर अंधेरा हो या खिड़की आसपास में ना हो, क्योंकि अगर 1-2 घंटे की धूप अगर खिड़की में से भी नहीं लगेगी, ऐसी जगह पर रखा होगा, तो जो पत्तियों का कलर है वो चमकदार नहीं बनेगा, डल शेड में पत्तियां रहेगी। जो कलर वेरिगेशन है जो कलर्स में, वो उभर कर सामने नहीं आएगा। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है आपने कि जो ये पत्तियां हैं वो बिल्कुल चमकदार हों, वेरिगेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, डल शेड में पत्तियां ना हो। जब तक कि 1-2 घंटे की धूप प्लांट को नहीं लगेगी तो कलर्स निखर कर सामने नहीं आएंगे, और इसलिए बिल्कुल अंधेरे कमरे में ना रखें इंडोर प्लांट की सोचकर। अगर अंदर भी रख रहे हैं आप तो सर्दियों में, तो इसको आप बिल्कुल खिड़की के पास रखें जहां से धूप आती जाती हो, तो वहां पर आपका ये प्लांट बिल्कुल सेफ रहेगा। और भूल कर भी ये विंटर्स में रिपोर्टिंग या इसकी कटिंग वगैरह लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये टाइम जो है ये इसका रेस्ट पीरियड होता है, डोरमेंसी पीरियड होता है। ग्रोइंग जो टाइम होता है वो समर और स्प्रिंग होता है, उसी टाइम ही आप इसकी रिपोर्टिंग और कटिंग वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर विंटर में करेंगे तो कोई सक्सेसफुल आपकी कटिंग नहीं रहेगी और ना ही रिपोर्टिंग अच्छे से होगी, प्लांट मर भी सकता है।
तो और विंटर्स में कभी भी जो फर्टिलाइज़र है वो ना दें। फर्टिलाइज़र उस टाइम दें जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है, जैसे कि मार्च या मार्च के बाद आप इसमें इसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में फर्टिलाइज़र का कोई यूज नहीं करते हैं। प्लांट जो डोरमेंसी में होते हैं उनको सिर्फ जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है और रेस्ट करने की ज़रूरत होती है, इसलिए उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें। फर्टिलाइज़र का कोई यूज नहीं कर पाते हैं वो, तो इस प्रकार से फर्टिलाइज़र विंटर्स में बिल्कुल अवॉइड करें। और समर और जो स्प्रिंग सीजन है वो इसका ग्रोइंग पीरियड है, तो इस टाइम वो फर्टिलाइज़र का भरपूर उपयोग करते हैं और इसी टाइम ही आप उसको फर्टिलाइज करें। तो विंटर्स में इसको बिल्कुल रेस्ट करने दें, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये कुछ मेन बातें थी जो मैंने आपको बताई। मेन आपको बस पानी का ध्यान रखना है, फर्टिलाइज़र नहीं देना है। अगर बाहर रखा है ओपन में तो इसको सेमी शेड में रखना है, जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप इसको ज़रूर लगे। इंडोर प्लांट बोला जाता है लेकिन इंडोर होता नहीं है कंप्लीटली 100%। इसको विंडो में, अगर रूम में रख रहे हैं तो विंडो के पास रखें, जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप इसको डेली लगती रहे। और अगर ह्यूमिडिटी नहीं है आपके एरिया में तो आर्टिफिशियल तरीके से ह्यूमिडिटी प्रोवाइड करें। और कटिंग और के लिए बिल्कुल ट्राई ना करें विंटर में। तो ये थी कुछ मेन फैक्ट्स जो मैंने आपको दोबारा से रिपीट भी कर दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने एग्रोनिमा का आप ध्यान रखेंगे। इसी के साथ ही वीडियो का एंड करते हैं और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक्स अगेन। बाय बाय, टेक केयर।